कोई कोई खाना ऐसा होता है जो घर पे ना सबको पसंद आता है। तो थैंकफुली आज का लंच ऐसा ही था जिसमें जो भी चीज़ें बनी थी घर पे सबको ही पसंद आती है। तो जब हर कोई खुशी से खाने वाला हो ना तो हमें बनाने में भी मज़ा आती है। तो आज मैंने बनाए थे सिंधी सन्ना पकोड़ा, यानी कि प्याज के पकोड़े बनाए थे सिंधी स्टाइल में। और इसी के साथ थी ड्रम स्टिक्स और आलू की सब्जी, यानी कि सिंधी स्टाइल में सिंगियो पटाटा। तो बहुत ही बढ़िया सिंगियाँ यानी कि ड्रम स्टिक्स मिल रही है मार्केट में, तो मुझे भी बहुत अच्छी सी मिल गई थी। तो उसमें से दो में से आज मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसे छील करके हमें इसे टुकड़ों में कट कर लेना है, मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे आलू को भी इस तरह से कट कर लेना है। अब 3 टमाटर ले लिए हैं और उसकी हमें प्योरे बना लेनी है। और इसके बाद क्या करेंगे, कुकर में थोड़ा सा तेल गरम करने रख दिया है। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, यानी कि आधा चम्मच के जितना जीरा, थोड़ी सी हींग, और जो हमने टमाटर की पेस्ट बना करके रखी है ना वो इसमें ऐड कर लेनी है। अब इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करना है। तो एक तो सबको पसंद आने वाला खाना और झटपट से बनने वाला खाना, दोनों ही चीज़ें आज मुझे मिली थी, तो मुझे तो मज़ा आया बनाने में। अब इसमें डाल देंगे ड्रम स्टिक्स और आलू भी हमारे इसी में डाल देने हैं। और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों और टमाटर के साथ इसे। और इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि इस सब्ज़ी को ना चावल के साथ खाया जाता है, तो इसमें जो रस बनेगी ना वो ज़्यादा बनेगी, मतलब रोटी के कंपैरिजन में। कुछ देर के लिए इसे ढक देंगे हम, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो ड्रम स्टिक्स और आलू में आ जाए। और बस जैसे ही इसमें 1-2 उबाल आने लगे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ड्रमस्टिक को गलने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2 सीटी में ये फटाफट से गल जाती है। तो चलिए कुकर को बंद कर देते हैं और जब तक सब्ज़ी बनेगी ना तब तक हम तैयारी कर लेते हैं सन्ना पकोड़ा, यानी कि प्याज के पकोड़ों की। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, उसमें बारीक कट किया हुआ प्याज डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे एक हरी मिर्च। अब यहाँ पे जो साबुत धनिया होता है ना उसे मैंने रफली क्रश कर लिया है। साथ ही थोड़ी सी अजवाइन ली है, उसे भी इस तरह से हाथों से मसलते हुए डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें मसाले, जो कि है नमक, स्वाद के अनुसार डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। इस स्टेज पे आके आप तेल को गरम करने रख दीजिए, ये बैटर आप बना करके रख नहीं सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सोडा डाल रही हूँ मैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसका ना हमें गाढ़ा सा बैटर बनाना है। याद रखिए गाढ़ा बैटर बनाना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अगर ये बैटर लिक्विड ही हो गया ना तो क्रिस्पी पकोड़े हमारे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मसल लेंगे, चीज़ों को एक साथ कर लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा आ जाए कि कितना गाढ़ा इसे रखना है। और ये देखिए उसकी कंसिस्टेंसी ना कुछ इस तरह की होनी चाहिए, एकदम थिक वाली। बिल्कुल भी लिक्विड ही होगा तो नहीं बनेंगे ये अच्छे पकोड़े। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना तो इसमें हम पहले बड़े बड़े पकोड़े तल लेंगे। तो ये जो सिंधी पकोड़े होते हैं ना ये 2 बार फ्राई किए जाते हैं। एक बार इस तरह से पहले हमें बड़ा तल लेना है इसे। तो 4 से 5 पकोड़े एक बार में डालेंगे। फ्लेम को हाई रखा है मैंने, हाई टू मीडियम करके हम इन्हें फ्राई करने वाले हैं, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और जब ये क्रिस्पी होने लगे, अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तब फिर हम इसे तेल में से निकाल देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए जब आप इसे डाल रहे हैं, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा तेल पी जाएंगे। अब ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये फ्राई भी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल देते हैं और फिर इसे दूसरी बार फ्राई करेंगे। अब तेल में से निकालने के बाद इन्हें कुछ देर ठंडा होने दें और फिर इस तरह से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है हमें। और फिर हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। तो पहले सारे पकोड़े इसी तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप ये ना पहले से प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं, कभी गेस्ट वगैरह आने वाले हो ना तो आप इतना इस स्टेज तक इन्हें बना करके रख सकते हैं, और जब सर्व करना हो ना तो गर्मा गर्म तेल में आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो तेल को फिर से थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कुक्ड है, ठीक है, फ्राइड है। तो हमें सिर्फ इसे क्रिस्पी करना है। तो फ्लेम को बिल्कुल भी लो मत कीजिएगा, हाई फ्लेम पर ही इन्हें एकदम गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और फटाफट से ये बन जाते हैं। ये देखिए इनका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया और एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चलिए अब इन्हें भी तेल से निकाल लेते हैं।
तो इन यम्मी से पकोड़ों को ना आप बनाइए शाम की चाय के साथ, या फिर इस तरह से एज अ साइड डिश लंच में भी आप बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होते हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है ना, क्रिस्पी एकदम, और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे ना तो टेस्ट इसका 2 गुना हो जाता है। तो आप जब भी चाहें इसका मज़ा ले सकते हैं। बारिश तो रीज़न है ही इसे इंजॉय करने के लिए। तो मैंने एक साथ सारे पकोड़े फ्राई नहीं किए थे। आप भी इस तरह से डब्बे में रख कर उसे फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी सर्व करना हो गर्मा गर्म उन्हें फ्राई कीजिए। तो बस ये था आज का मेरा यम्मी सा सिंपल सा लंच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।